नमस्कार दोस्तों, भारत की बात राही के साथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राही। देखिए, ज़िंदगी सबकी होती है। अमीर की ज़िंदगी होती है, गरीब की ज़िंदगी होती है। आज हमको एक ऐसी स्टोरी करने का थोड़ा-सा मन करा। हम लोग आए थे रिपोर्टिंग करने, लेकिन मन बदल गया और देखा कि बारिश हुई है पूरे इलाके में और एक ईंट भट्ठों पर, चाहे वो दैनिक मजदूर हों, चाहे काम करने वाले हों और चाहे जैसे भी लोग हैं, इनकी ज़िंदगी, वास्तविकता की इनकी ज़िंदगी में झाँकने का थोड़ा-सा हमको एक अहम किरदार मिला। तो हम लोग निकल पड़े हैं, ये फुलवरिया के बीच का बगल का भट्ठा है, वहाँ पर हमने इनकी दैनिक ज़िंदगी पर एक रिपोर्ट बनाने की कोशिश की है। हमारे साथ हमारे साथी कैमरामैन और रिपोर्टर नीरज जी भी हमारे साथ हैं और हम इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर एक सवाल कि इनकी ज़िंदगी कैसे बीतती है। इस भट्टे के मुनीम हैं और ये मुंशी जी हैं जो कि भट्टे का हिसाब-किताब करते हैं। वास्तविकता की ज़िंदगी में ये आस-पास के गाँव के रहने वाले हैं। मुंशी जी, जब आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो ये लगता होगा आपको काम करने में कि ये मज़दूर आपके पास लेबर दूर-दूर से, कहीं-कहीं से आते हैं। तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? अब इनको हमारी ड्यूटी है, मेहनत तो करना ही पड़ता है और मज़दूर दूर-दूर से आते हैं, बिलासपुर के आते हैं, गया से आते हैं, जी, रांची तक के आते हैं। जी। लेकिन जब हमारी ड्यूटी मैनेजर की है, तो हमें तो मैनेज ही करना है, तो मैनेज करते हैं। नहीं, जैसे होता है कि ये बिलासपुर से, फिर आप किस तरह से इनसे संपर्क स्थापित करते हैं कि बिलासपुर से इतनी दूरी, जो कि करीब 1000 जैसे किलोमीटर। किसी सरदार द्वारा जो है, उनका कोई ठेकेदार होता है, जी, वो हमसे संपर्क बनाता है, वही हमें लेबर देता है। जी, फिर इस तरह से लेबर हमें पर्याप्त होते हैं। जी। तो ये मुंशी जी कह रहे हैं कि एक लेबर वो बाहर से बुलाते हैं और ये लेबर वहां से आते हैं। इनकी हम थोड़ा सा जाति जिंदगी में हमारे तमाम से, ये बिलासपुर के साथी हैं। आप कहाँ के हैं? ये इसी गाँव में ही के हाँ हैं। जी जी, आप भी यहाँ काम हाँ, करते हैं। हाँ, तो भट्टे पर। ये लगता है कि हमारे आज जो दैनिक काम है जी। जी, तो हम श्रम करते हैं और इस श्रम में हम अपनी पूरी पूंजी श्रम की पा जाते हैं। मतलब पूरा पैसा श्रम से हमको हमारा परिवार चल जाता है। क्या परिवार चलना है, वही साग-सब्जी भर के निकल जाए वही बहुत है और पूरा खर्च तो नहीं निकल पाता है। जी पूरा खर्च नहीं, पूरे परिवार के कहाँ निकल जी अब बीच से हमारे खाने वाले हैं, जी एक कमाने वाला है, जी तो वो कहाँ से पूर्ति कर लेगा? हम हो या हमारा मज़दूर धारक भाई और कोई हो, वो पूर्ति नहीं कर पाता है पूरे परिवार का। इसलिए दिक्कत तो है दिक्कत ही है। मतलब हम मेहनत करते हैं, लेकिन हम जी-तोड़ मेहनत के बाद हमारा परिवार नहीं चल पाता। नहीं चल पाता है। देखिए, सीधी-सी बात है कि सरकार नीरज दावा कर रही है कि हम गरीबों को सम्मान दे रहे हैं, गरीबों के लिए हमने उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। ये हमारे तमाम से बिलासपुर के हैं चाचा आप लोग? कहाँ के हैं आप लोग? अच्छा, आपके लड़के हैं। तो ये लगता है कि हम पूरा परिवार इसके खर्च से चल जाता है? नहीं चल पाता। कहाँ से आप आए हो? हमारा तो घर इधर ही है। आपका घर इधर ही है। हाँ, आप यहीं काम करते हाँ। हैं। तो ये लगता है कि ये काम जो आप करते हैं, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, आपसे इसकी पूँजी से आपका घर चल जाता है? चल तो नहीं पाता, अब कैसे-कैसे चलाते हैं, जी, जी। गरीब आदमी और क्या करें। जी। और कोई काम ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। जी, जी, जी। हाँ, जी, कोई काम ऐसा नहीं। जी, जी। अभी नीरज, मैं थोड़ा-सा आपको कैमरा पैन करने के लिए कहूँगा। ये बारिश से ईंट ये देखिए, पानी, अभी बारिश कल हुई है और बारिश से ये ईंटें सब डूब गई हैं और इससे भी होता है। मैं थोड़ा मुंशी जी से एक बार और सवाल करूँगा कि मुंशी जी देखिए, एक जो ये होता है कि आपने एक इसमें क्या होता है कि जैसे आप, ये इसका नुकसान भट्ठा मालिक सहता है कि मज़दूर सहता है? नहीं, इसका नुकसान जो भट्ठा मालिक ही सहता है। जी, जी। जैसे इतना भी ईंटा खराब हो गया, साँचा बाहर की बात, साँचे जी, से बाहर हुआ, जी, जी। तो हमें उनकी मज़दूरी देनी है। जी, जी। नुकसान मालिक का है सर। अच्छा, ये नुकसान माने उनकी जी, मज़दूरी उनको दें। देना। बड़ी अच्छी बात है, कम से कम भट्ठा मालिक ये तो रियायत करते हैं कि चलिए, उत्पादन का वो चीज़ है और कहीं किसी भी प्रकृति आपदा से ये चीज़ डूब जाती है या खराब हो जाती है, तो उसका निर्वहन करते हैं। ये तो जो ठेका बहावा जी, इसका जी। हमको कुछ नहीं वो अच्छा, ये देखिए सामने थोड़ा-सा नीचे और पैन करिए हल्का-सा। ये जो ये ईंट जो खराब हो गई है, ये इसका इनको मजदूरी नहीं मिलती। बताते हैं कि अगर ये पानी से डूब गया है, ये खराब हो गया है, तो इसकी मजदूरी इनको नहीं मिलेगी। अभी कुछ लेबर, महिला लेबर है वहां पर, मैं थोड़ा सा वहां कहूंगा कि आप एक बार चलेंगे। आपको लगता है कि असंगठित क्षेत्र में, जैसे कोई भी है, श्रम का कोई मतलब है कि आप ट्रैक्टर चला रहे हो कि मजदूरी ईटा ढो रहे हो, लेकिन असंगठित क्षेत्र के लिए सरकार ने कुछ काम किया? नहीं किया, जी कुछ जी नहीं किया। जी। हाँ, हाँ।
मतलब कुछ लगता नहीं कि सरकार ने काम किया। क्या काम किया? हम लोगों को कुछ मिलते ही नहीं थे, काम क्या? जी हाँ, मतलब कुछ नहीं मिलता। और ये भाई साहब ये है कि जैसे आप असंगठित क्षेत्र से हैं और चूंकि श्रमिक और सरकार श्रमिक कार्ड बना रही है, लेकिन क्या श्रमिक कार्ड आपने बनवाया? लेकिन हमारे घर वाले ने बनवाया, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं नहीं मिल पाया। नहीं मिला। हाँ। और ये कह रहे हैं कि बड़ा हम तो लाभ दे दें। नहीं, क्या लाभ है? कुछ नहीं दे रहा। हाँ, ये देखिए अब रियल एक्चुअल में इसलिए कंडीशन में नीरज जी अब मजदूर वर्ग का ये सीधा सा है कि श्रमिक, आप कहते हैं श्रमिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए तमाम सी योजनाएं हैं। मैं अगर खाका गिनाऊंगा तो एक लंबा खाका निकल के चला आएगा, लेकिन उस खाके में कहीं ये फिट नहीं होता कि ये मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को दैनिक मजदूरों के अलावा सरकार का कोई ऐसा बजट नहीं है कि जो सरकार इनके लिए खर्च करे। और करती है सरकार, घोषित तो करती है कि असंगठित क्षेत्र के लिए हमने श्रम कार्ड बनवाया। अभी ये कह रहे हैं भाई साहब से, अभी मेरी बात हुई, राब्ता किया उनसे, तो लगा कि श्रम कार्ड तो बना, लेकिन श्रम कार्ड का कोई मतलब, कुछ काम नहीं होना। ये खाली ऐसे चुनावी मुद्दे, चुनावी एजेंडे पर ही खाली काम करती रहेंगी सरकारें, या इन मजदूरों के बारे में कुछ सोचेंगी, चेतेंगी कि अब वो अब इसके लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। खाली चुनाव के लिए वक्त निकलता है और लोगों के लोकार्पण के लिए वक्त निकलता है, और इसके लिए वक्त नहीं था। मैं कुछ महिलाएं वहां बैठी हैं नीरज, मैं कहूंगा कि एक बार नीचे उतरकर हम लोग थोड़ा सा वो राब्ता करेंगे हल्का सा। देखिए कुछ प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पर, और इन भट्टों पर ये काम करते हैं, दूर दूर से आते हैं। ये शायद ये फैमिली जो है वो गया बिहार से लोग आए हुए हैं। ये देखिए एकदम छप्पर सा एक मजदूर का घर, जिसको ओरिजिनलिटी में हम आप वो कहते होंगे कि ये ओरिजिनल बेचारे, ये देखिए बारिश है और कड़ाके की ठंड भी बीती होगी, और कड़ाके की ठंड में ये इस तरह के मकानों में बेचारा ये लोग गुजारा कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं अपना, और सरकार से इनकी कोई अपेक्षा नहीं है। श्रम कार्ड सरकारों, असंगठित क्षेत्रों के लिए सरकारों से अपील करने के लिए हम, क्योंकि इनकी जाति जिंदगी क्या है, ये जिंदगी आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखिए, अब ये छोटा सा ये है, मैं थोड़ा सा इस घर में भी हल्का सा वो करूंगा कि ये देखिए इनका ये आपका ये देखिए इनका किचन है, ये जहाँ पर ये अपना खाना बनाते हैं। और हाइट, ऊंचाई देखिए बहुत एक कम रेंज में इन्होंने बनाया है, जो कि इनका है वो रहने का एक तरीका। और जो यहाँ इन्होंने लकड़ियां रखी हैं, फिर इनके बर्तन हैं, ये इनके चूल्हे हैं, ये सारी चीजें। और ये उनका नीरज, ये इनका बेचारे ये पुआल डालकर ये अपनी जिंदगी को देखिए कैसे, जो कि सरकार अब कह रही है कि हमने देश से ही गरीबी भगाने की बात कही है, लेकिन सरकार ने किया कुछ नहीं है। ये मजदूर प्रवासी लोग कहते हैं कि पलायन, ये देखिए जैसे आप गया में रहते हो तो सरकार से कुछ फायदा मिलता है आपको? बिहार सरकार या केंद्र सरकार से वहां भी अपने वतन में नहीं, कुछ नहीं। ये अचार है? अच्छा, ये किस चीज का अचार है? नींबू का। अच्छा, नींबू का अचार ये बनाया हुआ है ना। देखिए अपनी जिंदगी आदमी जीता है 2 वक्त की रोटी के लिए, और ये जिंदगी का सारा वो सच है। ये सच आपके सामने मैं इसलिए दिखाना, इनकी जिंदगी से रूबरू करने के लिए हमारा मकसद है कि इनकी जिंदगी को हम आपसे रूबरू करें। और ये हमारे आपके बीच के लोग हैं, हमारे आपके। ये अच्छा अचार आपने कैसे इसको बनाया है? मतलब नमक पानी डाल के। अच्छा, नमक पानी डाल के उसमें, हाँ। और उसको ये सुखाएंगे? नहीं, वैसे रहेगा। अच्छा, रोटी जैसे खाते हैं। अच्छा, उसमें तेल नहीं डालना है? ना, कुछ नहीं। अच्छा, इसको ऐसे सुखा के इसको डाल के वो करेंगे। हाँ। अच्छा, और ये बहुत टेस्टी भी होता होगा, क्योंकि भाई अभी मेहनत की चीज है। और ये एकदम इन्होंने रखा हुआ है अचार बनाने के लिए। ये दरवाजा जरा थोड़ा सा ये देखिए, ये लेकिन यहाँ के भाई भट्टा मालिकों का भी वो रहता है कि बड़ी बड़ी सुरक्षा इनको हर चीज से देना चाहते हैं, लेकिन खासकर मजदूरों के लिए सरकार के पास इम्प्लांट कुछ नहीं है। मैं ये आपकी जाती जिंदगी इनकी दिखाने के लिए, रूबरू करने के लिए आया हूँ कि आप हमारे सोसाइटी के लोग हैं। अगर ये मजदूरी कर रहे हैं, कहीं अन्य राज्यों से आ रहे हैं, और लेकिन हैं तो देश के, वतन के हैं, और इस वतन में लोगों को, अभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, उनके पास उनका वाजिब हक नहीं है। मैं इस रिपोर्ट को फिर से आपको दिखाऊंगा। ये तमाम से असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, क्योंकि आज बारिश हुई है, मौसम खराब है, तमाम से लोग हैं, और मैं एक एक से करके ये आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। इसके अच्छा, ये जैसे वहां से आते हैं, आप इतनी दूरी से आ रहे हैं बिहार से, तो लगता है कि यहाँ की मजदूरी से आपके परिवार, जैसे वहां पे भी आपका परिवार होगा, क्या चल जाता है पूरा यहाँ से वहां?
जी सर, उतना खर्चा तो हम लोग के चलता नहीं है, हम लोग के बिहार में उतना रोजगार भी है जी नहीं, जी जी। तो इसलिए हम लोग लड़का बच्चा लेकर बाहर कमाने आते हैं। भाई नीतीश जी जिनको मिस्टर क्लीन मतलब कहते हैं कि बहुत विकास कर दिए बिहार में, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उतना तो विकास नहीं है, जी। अब थोड़ा देखिए बहुत है कम बेसी। जी जी, उतना विकास नहीं तो आदमी पलायन क्यों करता? नीरज, शायद यही बात है कि आदमी पलायन क्यों करता है, वहां से इतनी दूर क्यों आता है रोजी के जी पेट के लिए? जी। भाई साहब आप तो यहीं के हैं। हाँ, आज कुछ कुछ बिहार के हैं, जी तो ये पूरा लगता है कि इससे हमारा पूरा परिवार जो हमारी यहाँ की आमदनी हम परिवार को वहाँ के परिवार को सबको सामूहिक रूप से चला पाते हैं। जी नहीं, उतना हम लोग अगर जब चलाते भट्ठा से तो हमारा बाल बच्चा पढ़ लिख नहीं पाते हैं। जी 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 पढ़ावेंगे कि हम लोग खाएंगे, जी जी जी। इसलिए भट्ठे पे अच्छा चलाते हैं, बच्चों की भी शिक्षा प्रभावित पढ़ाई नहीं हो पाती। नहीं हो पाते। गरीब हम लोग हैं तो कहाँ से खिला पावेंगे, वही तो जुटता है नहीं, तो इसलिए बच्चे से लेके वहाँ पर से बाल बच्चा के लेके यहाँ चलाते हैं। देखिए नीरज, ये सबसे बड़ी बात है कि ये सारे लोग जो हैं प्रवासी मजदूर हैं। आप ये लगता है कि बच्चे नहीं पढ़ पाते, लगता है यहाँ पर कि जैसे हम आए हैं भले कमाने तो आए हैं लेकिन परिवार बच्चे नहीं पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे हैं। जी जी हर गांव हर शहर में बड़ा बड़ा कॉलेज बनाते, लेकिन गया में नवादा में कोई भी कॉलेज बड़ा नहीं बनाई सरकार, सरकार गरीब के लिए जी। नहीं बनाए, बड़ा बड़ा लोग के लिए, लेकिन हम लोग के लिए नहीं। अब ये देखिए सीधी सी प्रासंगिकता है कि गरीब लोगों के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। वहाँ नीतीश जी कहते हैं, बड़ा दावा है उनका, 20 साल से बीजेपी की सरकार है और दावा तो बहुत बड़ा है कि ये काम उन्होंने विकास और में बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों को ऊपर ला के रख दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। बच्चे, सबसे बड़ा दुख ये होता है कि जहां हम शिक्षा की बात करते हैं, आखिर ये सरकारों ने दो रास्ते क्यों बना दिए कि गरीब बेचारा गरीब रह जाए और अमीर बढ़ता चला जाए, गरीबों के बीच उनकी रेखा अलग हो जाए, बच्चे उनके पढ़ ना पाए, अपना हक ना मांग पाए, शिक्षा से दूर रहें। यही है, क्योंकि ये प्रवासी मजदूर हैं, ये बच्चों को लेकर यहीं रहते हैं, 6 8 महीने साल भर यहीं रह जाते हैं, तो ये अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते। ये बड़ा, और कैसे दिला पाएंगे कि यहाँ पेट की आग ही नहीं बुझ पाती, तो बच्चों के लिए हम क्या करेंगे? मार्मिक सवाल आपसे है कि ये सोसाइटी के उन लोगों से भी है कि जो सोसाइटी की बड़ी बात करते हैं कि हम बहुत समाज में काम कर रहे हैं। उन सरकारों के लिए भी सवाल है कि हम समाज के लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए कर रहे हैं, जरा झांकिए इस आईने में। मैं हूं यहीं से, मैं आपको एक खास इस बात को इंगित करना चाहता हूं कि ये देश हम सब का है, मत बांटो। एक अमीरी और गरीबी की रेखा को बीच का रास्ता मत बनाओ कि हमेशा वोटर मत समझो। गरीब गरीब है, लेकिन गरीब को भी अगर एजुकेशन दोगे, शिक्षा दोगे, उनको सुविधाएं दोगे, तो वो भी आगे आके बढ़ के अपने एक समाज का हिस्सा बनेंगे। वो हमेशा मजदूर ही नहीं बने रहेंगे। इस खास रिपोर्ट के साथ मैं राहुल नीरज के साथ यहीं पर इस बात को मैं खत्म करता हूं, लेकिन क्रमशः इस रिपोर्ट को हम फिर भी जारी रखेंगे।